जय श्री सिद्धिविनायक। शिक्षक वर्ग 3 की भर्ती प्रक्रिया, इसकी जो परीक्षा है 19 सितंबर के लगभग होने की संभावना है। अतः अपने विषय की कोई भी विषय की तैयारी कमज़ोर ना करें, उसको निरंतर पढ़ते रहें। मैं विषय हिंदी में कुछ ग्रामर जो पैराग्राफ में आपको 4-5 नंबर दिलाने का प्रयत्न करेगी, तो ध्यान दें। संज्ञा के भेद 5 होते हैं, सर्वनाम के भेद 6 होते हैं। क्रिया 2 प्रकार की होती है, अकर्मक और सकर्मक। हमने गिलास भरा, मैं पुस्तक पढ़ता हूँ। सकर्मक मतलब मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, तो पुस्तक कर्म हुआ और पढ़ता है क्रिया हुई। अकर्मक मतलब जैसे राम दौड़ता है, तो राम दौड़ता है, तो राम कैसा दौड़ता है, इसमें कर्म नहीं है। इसी प्रकार से विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। गुणवाचक, अच्छा खुशबूदार, मतलब गुणवाचक से मतलब अच्छा खुशबूदार, उसके अंदर कोई गुण होना चाहिए। संख्यावाचक 5 लड़के, तो 5 एक संख्या हो गई है। इसी प्रकार से परिमाणवाचक, परिमाणवाचक चुल्लू भर पानी में, चुल्लू भर उसका एक परिमाण है, थोड़ा एक परिमाण है। सार्वनामिक विशेषण मतलब सर्वनाम होना चाहिए, जैसे वह गधा, वह इसमें एक सर्वनाम है, जैसे जैसा सर्वनाम है। लिंग शब्द 2 प्रकार के होते हैं, हिंदी में 2 प्रकार के होते हैं, संस्कृत में 3 प्रकार के होते हैं। उनकी पहचानने का अनुभव होना चाहिए। हिंदी में पुल्लिंग और स्त्रीलिंग होता है। पिछला अक्षर पहचानने के लिए जैसे त्व, व और य, जैसे गौरव शब्द में व दिखाई दे रहा है, पा, पन, आव, आवा, खाना, ये शब्द जैसे उदाहरण भी दे रखे हैं। बुढ़ापा, इसमें पा देखिए दिख रहा है, घुमाव व दिख रहा है। इस प्रकार से इनको पहचाना जा सकता है। अकारांत और आकारांत मतलब जैसी मात्रा होगी वैसे ही अक्षर का पिछला अक्षर पर मात्रा होगी। जैसे राम में अ दिख रहा है और चिता में आ दिख रहा है, पीछे देखिए मात्रा में। इस प्रकार से अपन इसको पहचान सकते हैं कि अकारांत कौन है और आकारांत कौन है। इसी प्रकार से स्त्रीलिंग शब्दों की पहचान के लिए भी आकारांत से शुरुआत होती है। जैसे रमा देखिए, लता देखिए। इकारांत, इकारांत मतलब बड़ी की मात्रा, तो रोटी में, टोपी में दिख रही है। और इकारांत कवि, रवि, कपि में दिख रही है, छोटी की मात्रा। इस तरीके से मात्राओं को देखकर आप पता लगा सकते हैं। आई, या, आवट, आहट, ता, इमा, ऐसे अक्षर देखने को मिलते हैं, वो भी अंत में। जैसे घबराहट में देखिए और लिखाई में देखिए। घबराहट में भी देखो आहट दिख रहा है। क्रिया विशेषण मतलब क्रिया हो लेकिन उसकी विशेषता हो। जैसे धीरे चलो, चलना तो है लेकिन धीरे। धीमा गाओ, गाना तो है लेकिन धीमा गाना है। ये उसकी क्रिया की विशेषता हो गई, इसे क्रिया विशेषण कहते हैं। उपसर्ग शब्द, उपसर्ग मतलब कुल मिला के ये होता है कि उस अक्षर के हटने के बाद अर्थपूर्ण अक्षर पीछे बच जाना। जैसे प्र हट गया प्राचार्य में से, तो आचार्य एक अर्थपूर्ण अक्षर है। पराधीन में से पर हट गया, आधीन बच गया। प्रत्यय शब्द में भी ऐसे ही है, प्रत्यय पीछे लगते हैं, उपसर्ग आगे लगते हैं। इनको हटाने के बाद अर्थपूर्ण बचना है। जैसे सफलता में ता हट जाता है तो बच गया सफल। मिलावट में आवट हट जाता तो बच जाता है मिल। इसी प्रकार से रस के जो 10 स्थायी भाव होते हैं, जैसे रति, रस में श्रृंगार देखने को मिल रहा होगा। अब देखिए रति और श्रृंगार, र इसके आगे है तो उसके पीछे है। हास्य में हास्य, इस प्रकार से स्थायी भाव याद रखे जा सकते हैं। जो नहीं रख सकते, जैसे 3-4 नहीं रख सकते हैं, उनको याद कर लीजिए। जैसे विस्मय का अद्भुत, उत्साह का वीर, जुगुप्सा का विवश और निर्वेक का शांत। अब देखिए शोक में करुण दिख रहा है, तो शोक का आखिरी अक्षर क है, तो इधर करुण से क चालू हुआ। तो आप इस तरीके से इन रसों को समझ सकते हैं। धन्यवाद। वीडियो को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक वीडियो देखने के लिए हमेशा निरंतर इस लिंक से बने रहें। धन्यवाद।